हेलो बच्चों, आप सभी का जे.एच. महाकाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का ही पार्ट है क्या तो टेंस। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लिए थे बहुत सारे, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, TENSE। टेंस, टेंस का हिंदी क्या होता है बच्चों? तो काल। काल को ही बोलते हैं समय, यानी कि समय से ही क्या है, काल है। समय बोले या काल बोले, बात तो समान है। हेलो, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो टेंस, टेंस को क्या बोलते हैं? समय। समय बोले या काल बोले। टेंस को कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 3 भागों में। कौन सा? तो हमने बताए हैं, सबसे पहले क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। जो हम वर्तमान में कार्य करते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल। जो समय आपका बीत चुका है उसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। FUTURE। फ्यूचर टेंस, इसको क्या बोलते हैं? भविष्य काल। देखो, सुनने में ही सारा टेंस आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया? उपस्थित। मतलब हम अभी उपस्थित हैं, हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान। पास्ट मतलब क्या हो गया? बीत गया, ये बोलते हैं पास्ट, PAST, पास्ट। पास्ट टेंस मतलब बीत गया समय, भूतकाल। फ्यूचर, आप अपना पढ़ाई किस लिए करते हैं? अपने फ्यूचर के लिए, अपना भविष्य के लिए। ठीक है ना? तो यहां से समझ सकते हैं फ्यूचर का मतलब क्या हो गया? भविष्य। फिर हम आपको बताए थे कि हर टेंस का 4 पार्ट होता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटे गए हैं। कौन सा? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसी को बोलते हैं सिंपल इम्परफेक्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस या उसी को क्या बोलते हैं? तो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आया? दोनों का एक ही नाम है, ठीक है ना? दोनों का अर्थ एक ही है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, मतलब इम्परफेक्ट, आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान समय में आप अपना कार्य जारी रखें, इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट को ही क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही एक और नाम से जाने जाते हैं जिसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो 2 टेंस आपने देख लिए हैं, 2 सब पार्ट को। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कार्य आपका पूरा हो चुका है। जैसे बोलते हैं मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है ना? खा चुका हूँ, जहाँ पे चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, ऐसे शब्द रहेंगे तो वहाँ पे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वही पास्ट में चला जाएगा तो चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेंगे, तो वो बोले वहाँ पे जा करके बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे चौथा, ये 3 हो गया, चौथा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कुछ कार्य पूरा भी हो चुका है और कुछ कार्य क्या है? बाकी है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ रहा है आपको? उसी में हम लोग ने एक पार्ट को देख रहे थे, कौन सी है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थोड़ी सी आप ना जो है एक्यूरेसी दिखाएंगे, अपनी भावनाओं को दिखाएंगे, शांति बनाए रखें, आपस में लड़ाई ना करें, आपस में बात ना करें, ठीक है? क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसी का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हिंदी इसका क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। बात समझ रहे हो मेरी? अब इसमें क्या याद रखनी है कि क्रिया के अंत में, क्रिया किसको बोलते हैं? यहाँ पे क्या है? खाना, मैं खाता हूँ, तो खाना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। बात समझ में आया आपको? तो जो क्रिया के अंत में रहता है कौन सा? जैसे ता है,
ते हैं, ते हैं, ते हैं, ते हैं, ती हैं, ठीक है, यहाँ पे है ते हैं, यानी कि ता ते ती जिसके अंत में रहता है, ता है, ते हैं, ता है हूँ, ते हैं, ती हूँ, इस तरह का शब्द रहेगा जिसके अंत में, उसको किस में लेंगे, तो प्रजेंट प्रजेंट इंडेफिनिट में या तो सिंपल प्रजेंट में। और प्रजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रजेंट में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आया। लेकिन यही जब हम नेगेटिव सेंटेंस, इसको कौन सा सेंटेंस बोलेंगे, तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब, एक सेकेंड रुक जाना बच्चों। हाँ, तो कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, इसी में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जो सकारात्मक शब्द बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य को, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे क्या लिखे हैं कि मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, यानी कि ये सकारात्मक शब्द है, तो इसी को सकारात्मक को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब याद कर लेना होता है सकारात्मक। जब हम इसका सब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब ये ब्रैकेट में लिखे हैं एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, जैसे आपको पहले, सबसे पहले तो सब्जेक्ट पकड़नी है कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है। यहाँ पे लिखे हैं मैं खाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है। मैं की जगह अगर लिख देते राम खाता है तो राम सब्जेक्ट हो जाता, ठीक है। मोहन खाता है तो मोहन सब्जेक्ट हो जाता। वह खाता है तो वह सब्जेक्ट हो जाता। वह खाती है तो वो लड़की यहाँ पे खाती है तो सब्जेक्ट लड़की हो जाएगी। खाती हैं तो जैसे खाती शब्द आ गया, ती ई दीर्घी का आ गया तो वो लड़की है, यानी कि वहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको। वह खाता है, वह खाती हैं, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन खाना का भी चेंज हो रहा है। वह खाती हैं, वह जाती जाती हैं, तो तब तब तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये खाना क्या है, क्रिया है, और ये कौन सा है, सब्जेक्ट है। तो हमने क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब मतलब क्या है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ये भी जो लिखे हैं ना बच्चों, ये भी शॉर्ट में लिखते हैं भी ई आर भी, ये भी वन लिखते हैं। भी का 5 रूप होता है, इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं इसको भी वन। बात समझ में आ रहा है आपको। भी वन जो लिखते हैं इसका मतलब है क्रिया का पहला रूप, क्रिया का दूसरा रूप, क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया का चौथा रूप, क्रिया का 5वां रूप। आपको पूछे जाएंगे कि क्रिया को कितने सब पार्ट हैं, तो क्रिया का 4 पार्ट नहीं 5 पार्ट है। बात समझ में आया, 5 पार्ट है क्रिया का। तो जो हम लोग पहली क्रिया जैसे खाना ईट, ये वर्ब का पहला रूप है, और ये खाना जो है हमेशा प्लूरल में होता है। बात समझ में आया। और इसमें जोड़ना है एस और ई एस। तो एस किस में जोड़ना है और ई एस किस में जोड़ना है, तो हम एक तरीका आपको बताए हैं शॉर्ट में इसको याद रखने के लिए, कि कहीं लिखे थे ना, हाँ यहाँ लिखे हैं ओ एच, ओ जिस वर्ब के अंत में ओ हो, जिस वर्ब के अंत में सी एच हो, जिसके अंत में एस एच हो, एक्स हो, जेड हो और वाई हो, उसमें क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। क्या जोड़नी है, ई एस जोड़नी है। और ये कहाँ जोड़नी है, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। ये नहीं कि ये सब में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। प्लूरल में नहीं जोड़ना है, किस में जोड़ना है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। देखो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन आता है, ही सी इट और अदर नेम। नेम मतलब किसी का नाम, राम मोहन श्याम रोहन इंटू पिंटू चिंटू छोटिया मोटिया, जिसका भी नाम ले सकते हो। बात समझ में आया। इसमें जोड़ना है एस, ई एस जोड़ना है, ये सब अंत में होना चाहिए। उसके बाद हम क्या पढ़ाए थे, ये एक टेबल दिए थे पढ़ने के लिए, आपको ये टेबल याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति। ये लिखे हैं सिंगुलर नंबर, ये लिखे हैं प्लूरल नंबर। नंबर मतलब होता है वचन, ठीक है ना। सिंगुलर मतलब एक, यानी कि एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन। ये नंबर लिखे हैं शॉर्ट में, एन ओ से नंबर, NUMBER नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, वचन, वचन। और वचन मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं गिनती। हिंदी में क्वेश्चन जब व्याकरण पढ़ाएंगे वचन, तो हिंदी में उसका अर्थ होता है गिनती। आप गनते हो ना, जैसे एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति है तो सिंगुलर, दो व्यक्ति हैं तो प्लूरल, तो हम उसको गिनती किए तभी तो पता चला। इसलिए वचन का अर्थ होता है गिनती। तो फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन मतलब पहला व्यक्ति, जिसने किसी के विषय में कह रहा है, कहने वाला, सुनने वाला और अन्य। FRIEND
FIRST फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई आता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई आता है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में वी आता है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। किस कंडीशन में एम का प्रयोग होगा? तो वर्तमान समय में जिसमें रहा है, रही है, रहा हो रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है किसका? एम का प्रयोग आई के साथ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता कि मैं खाना खा रहा हूँ, या मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना के लिए खाता है ना, हाँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? रहा हूँ, तो कंटिन्यू है आपकी कार्य, ठीक है ना। तो वहां पे क्या लगता? एम का प्रयोग लगता। हालांकि इसके बाद हम पढ़ाएंगे, वही तो पढ़ेगा इसके बाद। प्रेजेंट के पास तो कंटिन्यूअस ही होता है, तो इसके साथ लगेगा एम का। जब पास्ट में चले जाएंगे तो लगेगा वाच का, ठीक है। पास्ट मतलब था, थे में। और सेल का किस में लगेगा? तो सेल का प्रयोग होगा फ्यूचर में, भविष्य काल में, गा गे के साथ। किसके साथ? आई के साथ, सेल का। और हैव का प्रयोग हम बताए थे कि मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए कॉ। मेरे पास एक हाथी है, आई हैव एन एलिफेंट। बात समझ में आया? तो जहां पे आप किसी चीज का संबंध बताते हैं या अधिकार बताते हैं, ये पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं इस सब चीज को, ठीक है ना। वहां पे किसका प्रयोग करना था? हैव, हैज और हैड का। हालांकि हैड का प्रयोग करेंगे जब पास्ट में चला जाएंगे, बोलेंगे मेरे पास एक गाय था। मेरे पास एक गाय था मतलब मुझको एक गाय था, यानी कि मैं एक गाय रखता था। तो जहां पे था शब्द आ जाएगा तो हाथ लगाते थे आई हैड ए कॉ। बात समझ में आया? हैड सबके साथ लगाते थे। अगर ये आपको याद नहीं है तो अभी से याद कर लो रिवीजन के साथ में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर में क्या लगाना है? वी का मतलब क्या आता है? हम लोग। इसके साथ क्या लगाना है? आर। कब? वर्तमान समय में। और वेयर किस में लगाना है? भूतकाल में। और सेल किस में लगाना है? तो भविष्य काल में। तो देखो, जब हम लोग भविष्य काल में जाते हैं तो आई के साथ और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी के साथ किसका होता है? यू का प्रयोग होता है। बाकी के साथ यू का प्रयोग होता है। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू का मतलब क्या होता है? तुम या आप। तो उसके साथ लगेगा आर का, वेयर का और विल का। आर का वर्तमान समय में, वेयर का भूत समय में, और विल का होगा गागेगी भविष्य के समय में। यू मतलब क्या होता है? तुम या तुम लोग। यू सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर में यू के साथ आर का, वेयर का और विल का। अब ये हो जाता है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में नंबर में आता है ही, सी, इट और किसी का नाम। तो इसके साथ लगेगा ईच का, वाच का और विल का। थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में दे का, दे मतलब क्या होता है? वे। इसके साथ लगेगा आर का, वेयर का और विल का। अब हम कुछ लिखे हैं यहाँ पे डू और डज। यहाँ पे लिखे हैं डज और डू। जब हम इसी का किसका? तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नकारात्मक शब्द बनाएंगे, वहां पे लगेगा डू और डज का प्रयोग। तो डज का पहले समझ लो कि डज का किसके साथ लगता है? तो ही, सी, इट, अदर नेम और किसी सिंगुलर के साथ। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके साथ लगेगा डज का प्रयोग। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर नेगेटिव सेंटेंस है इसके साथ तो लगेगा डज का प्रयोग। अगर नेगेटिव सेंटेंस है और ये सब है यहां से लेकर के ये पूरा आई, वी, यू, दे के साथ, तो किसका प्रयोग लगेगा? डू का। डू का मतलब क्या होता है? करना। कर और नुमा का करना, ये वर्ब है। बात समझ में आया? अब ये हो गया। आप इतने जो है रिवीजन कर लिए हैं। इससे पहले हम लोग को क्या जाननी है? वर्ब। अगर वर्ब जानते हैं तो ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग वर्ब सीखेंगे। जैसे क्या लिखे हैं? मैं खाता हूँ। तो मैं खाता हूँ, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है और क्रिया है। तो सब्जेक्ट और क्रिया लिख दिए। मैं खाता हूँ, आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं, वी मतलब हम लोग होता है, वी रीड। तुम जाते हो, यू गो। वे लोग जाते हैं, वी गो। लड़के दौड़ते हैं, तो लड़के जब हम बोल दिए तो लड़के का मतलब क्या हो गया? वो पूरी जाति का बोध करा रहा है। कॉमन नाउन, जो इस लेक्चर के बाद हम आपको बता देंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। नाउन पढ़ाएंगे, साथ में नाउन को सीखनी है तभी तो बना पाओगे।
लड़के क्या है, कॉमन नाउन है, तो इसीलिए लगाए हैं द बॉयज। और बॉयज क्यों लगाए हैं, लड़के जब जब ऊपर में ए का लग गया है तो इसका मतलब ये है कि वो किसमें है, बहुवचन में, प्लूरल में। और प्लूरल बनाने के लिए नाउन को जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें लगाते हैं एस। लेकिन जब हम क्रिया में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। दोनों में डिफरेंस को जाननी है, कोई नहीं बताता है डिफरेंस को, बस ये पढ़ाते हैं सिंगुलर है और प्लूरल है। लेकिन कैसे हुआ, क्यों हो गया, ये कोई नहीं डिफाइन करता है। इस चीज को समझ लो कि जब हम नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जब प्लूरल हो जाता है तो उसके साथ प्लूरल के साथ प्लूरल भर लगेंगे। अब तुम ही समझो कि क्यों लगेगा। अब एक ठो आदमी है तो उसके साथ एक ही ठो तरह का व्यवहार करोगे। आपके पास 10 ठो आदमी है तो 10 ही के तरह व्यवहार करोगे। तो 10 आदमी है तो वहाँ पे किसका व्यवहार करेंगे, हम आर का करेंगे, वेयर का करेंगे, और किसका करेंगे, विल का करेंगे, ये नहीं करेंगे। और सिंगुलर है तो इज एम आर का करेंगे। सिंपल सी बात है। फिर क्या लिखे हैं, गाय गायें चरती हैं, चरना का होता है GRAGES, ग्रेस, ठीक है ना। गायें को द कॉस ग्रेस। राज और रवि पढ़ते हैं, राज एंड रवि रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, कट गया है तो लिख लेना, राज एंड रवि रीड, राज और रवि पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसको, वर्ब को। अगर वर्ब आप जानते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं। इसको मिटा देते हैं, जिसको लिखना था, हालांकि इसकी एक क्लास हो चुकी है, उस लेक्चर को जा करके देखो। हमने सारे टेंस का नाम याद करवाए हैं और इसको भी पढ़ाए हैं। शांति बनाए रखें आप लोग, हमें भी समय दें। आपके पास तो बहुत समय है, 12 घंटा 24 घंटा है, हमें भी 4 घंटा समय दे दो। वर्ब को याद करने की तरीका हम बताएंगे आपको, कैसे याद करनी है। लिखो, वर्ब VERB, वर्ब फ्रॉम, FROMS, वर्ब फ्रॉम। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया, फ्रॉम मतलब से, हालांकि ये दोनों का मीनिंग एक ही यहाँ पे रखेंगे, क्रिया। वर्ब फ्रॉम मतलब हो जाता है क्रिया। फिर लिखो, क्रिया के कितने रूप होते हैं, क्वेश्चन लिखो, क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो 5 रूप होते हैं। या क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं, तो क्रिया 5 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे वर्ब 1, है ना, और इस तरह से लाइन खींचेंगे वर्ब 1 दे करके। फिर लिखेंगे वर्ब 2 और इस तरह से लाइन खींचेंगे वर्ब 2 दे करके। फिर लिखेंगे वर्ब 3 और इस तरह करके लाइन खींचेंगे वर्ब 3 दे करके। हालांकि पहली वाला के पास आपको स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा देनी चाहिए, यहाँ पे हिंदी भी लिखा जाएगा, ठीक है। अपना नोटबुक में इसी तरह बनानी है। वर्ब 1 लिखे हैं, थोड़ा सा स्पेस दो यहाँ पे, क्योंकि इसका हिंदी इंग्लिश दोनों लिखनी होगी आपको। यहाँ पे लिखेंगे वर्ब 2, फिर लिखेंगे वर्ब 3, भी से वर्ब लिखते हैं, भी से वर्ब शॉर्ट फॉर्म है भी। उसके बाद लिखेंगे वर्ब 3 के बाद वर्ब 4
और वर्ब 4 को क्या कहते हैं, वर्ब 4 में हो जाता है प्लस ing। वर्ब 4 में क्या जोड़ता है, ing। और वर्ब 5 में क्या जोड़ता है, s। वर्ब 5 में क्या जोड़ता है बच्चा, s जोड़ता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लो। वर्ब 2 को बोलते हैं पास्ट टेंस। वर्ब 2 को क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, PAST, पास्ट, TENS। जो समय बीत जाता है यानी कि पास्ट टेंस में लगाना है वर्ब 2 का। वर्ब 2 का प्रयोग कहाँ करनी होगी, पास्ट टेंस में, ठीक है ना। वर्ब 3 में करना है पास्ट पार्टिसिपल में। वर्ब 3 का प्रयोग करना है पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE। वर्ब 3 का प्रयोग करना है पास्ट पार्टिसिपल में। और वर्ब 4 का प्रयोग करना है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, PARTICIPLE। वर्ब 4 का करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वर्ब 5 का प्रयोग करना है किसका लगा करके, या तो s लगाना है या तो es लगाना है, ठीक है। जब वर्ब का 5वां रूप में s या es जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। ये कैसा हो जाता है, तो सिंगुलर हो जाता है। लेकिन हमने सब सीखा है कि अगर हम s या es जोड़ते हैं, s जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। कब, नाउन में। कब हो जाता है, नाउन में। वर्ब लिखेंगे एब्यूस, ABUS। एब्यूस का मतलब क्या होता है, गाली देना। गाली देना, जिसको समझ में नहीं आएगा वो गाली दे सकते हो, है ना। अब फ्री में पढ़ाबो करेंगे, फ्री में गालियों देगा तुम लोग, गाली नहीं देना। एब्यूस। अब आपको एक चीज ये समझनी है कि जिसके अंत में ई रहता है, लगभग में बोलते हैं, सभी में नहीं, जिसके अंत में ई रहता है, ठीक है ना, तो उसमें अगर पास्ट बनाना है, वर्ब 2 बनाना है, तो ई में क्या जोड़ना है, डी जोड़ देना है। तो हो जाएगा ABUSED, एब्यूस्ड। एब्यूस्ड मतलब भी हो गया गाली देना, इसका मतलब भी गाली देना, इसका मतलब भी गाली देना। अब आप पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कॉपी पढ़ रहे हैं, जहां भी पढ़ रहे हैं, आपने एब्यूज के जगह ABUSED, एब्यूस्ड पढ़ लिए, तो इसका मीनिंग नहीं बदल जाएगा। आपको यहाँ से पकड़ जाना है कि जब डी जुड़ गया है तो ये क्या है, ये पास्ट टेंस में है, यानी कि वर्ब 2 में है। इसका मतलब भी क्या है, गाली देना। बात समझ में आया। अब वर्ब 3 में भी क्या जोड़ना है, तो इसका भी जब ई है लास्ट में तो ये भी क्या जोड़ देंगे, एस, इसमें भी डी जोड़ देंगे, एब्यूस्ड, ठीक है ना। जब हम वर्ब 5 में, वर्ब 4 में जाते हैं तो ई हटा के क्या जोड़ना है, ING। जब ई रहे अंत में तो क्या जोड़ना है, ABUSING, एब्यूसिंग। क्या जोड़ना है, हम लिख दिया है, वर्ब 4 में ING जोड़ना है, ABUSING, एब्यूसिंग। इसका मतलब भी क्या हो गया, गाली देना। और वर्ब 5 में क्या जोड़ना है, तो एस केवल जोड़ देना है, ये ING नहीं रहेगा। वर्ब पहला में ही क्या जोड़ देना है, एस जोड़ना है, ABUSES, एब्यूस। और ये पांचों का मीनिंग क्या हो गया, गाली देना। बात समझ में आया। ये नहीं है कि पांचों को रट्टा मारनी, आपको ये तुरंत पकड़ जानी है कि कौन सा किसका मीनिंग होगा, कौन सा किस टेंस में चला जाएगा, वर्ब 1 कहाँ पे चल जाएगा, वर्ब 2 कहाँ चल जाएगा, ये तुरंत आपको पकड़नी है। और इस तरह ही याद करना होता है इसको। फिर से समझो, ABUSE, एब्यूस, एब्यूस मतलब गाली देना, गाली देना।
तो इसका पास्ट वर्ब टू हो जाएगा ABUSED, एब्यूज्ड, मतलब डी जोड़ना है कब, अगर ई रहे तो। हालांकि 70 से 80% में जब हम लोग वर्ब बनाते हैं 70 से 80% में लगभग, परसेंट का मतलब होता है 100, है ना, उसमें क्या जोड़ते हैं तो ईडी ही जोड़ते हैं। बात समझ में आया। और बाकी कुछ को याद रखना पड़ता है, कुछ को तरीका बनाना पड़ता है, सबको रट्टा मार के याद नहीं रखा जा सकता है। इसलिए टेक्निक को समझो और टेक्निक से ही याद रखने का प्रयास करो। 2 में क्या जोड़ दिए हैं, डी जोड़ दिए हैं। 3 में भी क्या जोड़ दिए हैं, डी जोड़ दिए हैं, ABUSED, एब्यूज। अब यहाँ पे क्या किए हैं, ई हटा दिए हैं, ABUSING, एब्यूसिंग, और इसमें हो गया एब्यूस। तो ये सब का अर्थ क्या हो गया, गाली देना। हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे कि कौन सा वर्ब किस में चला जाएगा। दूसरा लिखो एडवाइस, ADVISE, एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह देना, सलाह देना। हालांकि आज के समय में आपको कोई सलाह नहीं देगा। कहते हैं कि समाज एक ऐसी शब्द है, आपको समाज ने आपको 2 रुपया दे देंगे, आपको समाज में 100 ममा का जो होगा समाज। अरे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को। आपको समाज में 2 रुपया आपको दे देगा, लेकिन आपको 2 तो सलाह नहीं देगा, आपको 2 बात नहीं बताएगा। जानते हो, उसका कहना यह है कि हम 2 रुपया दे देंगे लेकिन आपको 2 तो आइडिया नहीं देंगे। लेकिन मेरे साथ जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो इस चीज को नहीं मानना है। आप अपने विचार को शेयर करेंगे तभी तो आप कुछ सीखेंगे। किसी को कोई चीज बताने से घटता नहीं है, बढ़ता है। ठीक है ना, इस भावना में नहीं रहना है हम लोग को। फिर देखो क्या हो जाएगा, ADVISE, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो वर्ब 2 में हो जाएगा, ई में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, एडवाइस्ड। ठीक है ना, ADVISED, एडवाइस्ड। इसका भी मतलब क्या हो गया, सलाह दिया। एडवाइस्ड, ADVISED, एडवाइस्ड। इसमें क्या हो जाएगा, ई और डी हट जाएगा, ADVISING, एडवाइसिंग मतलब भी सलाह देना। और यहाँ हो जाएगा एडवाइस, ADVISES, एडवाइस। एडवाइस मतलब भी सलाह देना। ये क्या हो गया, सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया पास्ट, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट टेंस में लगेगा। ये जहां भी रहेगा ना ये वाला शब्द ING, वहां पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। कहाँ पे लगाना है इसको, कंटिन्यूअस टेंस में। समझ में आया बच्चों। तो एडवाइस मतलब क्या हो जाएगा, सलाह देना। वर्ब 2 क्या हो जाएगा, एडवाइस्ड। वर्ब 3 एडवाइस्ड। वर्ब 3 का एडवाइसिंग, ADVISING, एडवाइसिंग। और ये क्या होगा, एडवाइस, ADVISES, एडवाइस। उसमें एस जोड़नी है, इसमें ING जोड़नी है, इसमें डी जोड़नी है, इसमें डी जोड़नी है। ठीक है, इसी तरह इसको याद रखना है। आंसर, ANSWER, आंसर का मतलब क्या होता है, उत्तर देना। हर्षा हो आधा तर, उत्तर देना। आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आप उसका जवाब देते हैं, उसको बोलते हैं आंसर, उत्तर दिए। और जहां पे ER हो जाए बच्चों, R लास्ट में आ जाए, तो उसके अंत में क्या जोड़ना है, ED जोड़नी है। वर्ब 2 3 बनाने के लिए क्या जोड़नी है, ED जोड़नी है। ये एक साइड में, कॉपी के साइड में लिख लेना। जिसके अंत में R आ जाए उसको वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाने के लिए क्या जोड़नी है, तो ED जोड़नी है। वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाने के लिए क्या जोड़नी है, ED जोड़नी है। आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड। बंद करो।
यहाँ भी हो जाएगा एनसर्ड, ANSWERED, एनसर्ड। अब ये ED हट जाएगा, क्या जुड़ जाएगा? ING। क्या जुड़ जाएगा? चार में ING, ANSWERING, एंसरिंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? S जुड़ जाएगा, एंसर्स, ANSWERS, एंसर्स। एक एक करके कॉपी में लिखो और मेरी तरह से याद करो, साथ में याद करो। क्या लिखे हैं? आंसर, ANSWER, आंसर मतलब होता है उत्तर देना। तो जब आर आ जाए लास्ट में तो ED जोड़नी है, और ई आ जाए लास्ट में तो केवल D जोड़नी है। ANSWERED, आंसर्ड। ये वर्ब 2 हो गया आंसर्ड, वर्ब 3 हो गया आंसर्ड, वर्ब 4 हो गया ING। ये पहले वाला में क्या जोड़ दिए हैं? खाली ING। और पहला वाला में वर्ब 1 में क्या जोड़ दिए हैं? S। तो कौन सा हो गया? वर्ब 5 हो गया। और तीनों का मीनिंग क्या हो गया? वही उत्तर देना। पांचों का मीनिंग क्या हो गया? उत्तर देना। एराइज लिखो, ARISE, एराइज मतलब क्या होता है? उठना। हर्षा हो ठ न आ का, उठना। एराइज, एराइज मतलब क्या होता है? उठना। एराइज मतलब क्या होता है? उठना। तो इसमें देखो 2 वॉवेल है। एराइज में कितनी वॉवेल हैं? 2 वॉवेल में, 1 वॉवेल 2 वॉवेल। ये आई है, ये क्या है? आई है, ARISE, एराइज। देखो इसमें 3 वॉवेल में, 1 वॉवेल 2 वॉवेल 3 वॉवेल। AEIOU, यही तो 5 वॉवेल हैं। तो आई जो है, आई किस में बदल जाता है? तो ओ में, कभी कभी ओ में बदल जाता है आई। तो आई को किस में? भर 2 बनाने के लिए ओ में कर देनी है। आई को भर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? ओ कर देंगे। एराइज का एराइज, AROSC, एराउज, AROSC, एराउज। ठीक है। और वर्ब 3 में क्या करना है? एराइजन, ARISEN, एराइजन। जो याद करने वाला उसको याद करना ही होगा। एराइजन, वर्ब 3 क्या हो गया? एराइज का एराइजन। अब इसमें हो जाएगा एराइजिंग, भाई पहला वाला में जुड़ेंगे, ARISEING, तो ई हटा देनी है। अब ARISING, एराइजिंग, यहाँ पे ई रहेगा, ARISES, एराइस। इस तरह वर्ब को बनानी है, ये नहीं कि रट्टा मार के याद रखनी है। हमने क्या कहा है? जहाँ पे आई हो उसको वर्ब 2 बनाने के लिए ओ में बदल देंगे, और एक बार अगर ओ में बदले हैं तो दूसरी बार एराइजन कर देंगे। एराइज का क्या हो जाएगा? एराइजन, ARISEN, एराइजन, एराइजिंग, एराइस। एराइस मतलब भी उठना, एराउज मतलब भी उठना, एराइजन मतलब भी उठना, और एराइज मतलब भी उठना। ये पांचों का मीनिंग क्या होगा? उठना। ठीक है। एराइव्ड लिखो, ARRIVE, एराइव। एराइव मतलब क्या होता है? पहुंचना। हर्षु का, चांद बिंदु च न मा आ का, पहुंचना। एराइव्ड मतलब क्या होता है? पहुंचना। ARRIVE, एराइव मतलब पहुंचना। तो हमने क्या बता रखे हैं? जिसके अंत में ई आ जाए तो उसमें केवल D जोड़ देना है, ARR। लेकिन अब कोई पूछ देगा कि सर इसमें क्यों नहीं जोड़े हैं? तो हर में, सभी में नहीं जोड़ना है। हमने ये कहा है कि लगभग बात में जोड़ना है, कुछ कुछ को याद रख लेंगे। ARRIVE, अराइव मतलब पहुंचना। ARRIVED, अराइव्ड मतलब भी पहुंचना। ARRIVED, अराइव्ड मतलब भी पहुंचना। अब यहाँ पे हो जाएगा एराइजिंग, ARRIVING, एराइविंग। ई हटा देना है वर्ब 5 में, 4 में। और यहाँ पे हो जाएगा एराइज, ARRIVES, एराइव्स मतलब भी पहुंचना।
फिर से रिवीजन कराएंगे हम आपको। ए एस के आस्क, ए एस के आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। पदुर्घु का छ और नौ आ का पूछना। आस्क मतलब भी पूछना। और के भी आ जाए, लिख लो साइड में, के भी आ जाए, जिसके अंत में क्या लिखे हैं? ई आ जाए, तो लगभग में क्या जोड़ना है? डी जोड़ना है, या तो ई डी जोड़ना है। जिसके अंत में के आ जाए उसके अंत में भी क्या जोड़नी है? ई डी जोड़नी है, ठीक है ना। जिसके अंत में आर आ जाए तो उसमें भी लगभग में क्या जोड़नी है? ई डी जोड़नी है। इस तरह का अपने कॉपी में साइड में लिख लो। आस्क मतलब पूछना, तो क्या हो जाएगा? आस्क, ए एस के ई डी, आस्क, ए एस के ई डी, आस्क। वर्ब 3 हो गया, आस्क। देखो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? कि ये आस्क दे दिया है, एक आस्क दे दिया है, एक आस्क दे दिया है, एक आस्किंग दे दिया है, एक आस्क दे दिया है। आपको पूछेगा कि ये वर्ब में वर्ब 3 कौन सा है, वर्ब 2 कौन सा है, वर्ब 5 कौन सा है, वर्ब 4 कौन सा है। इस तरह क्वेश्चन दे देगा आपको, और आपको चुनना है कि ये वाला वर्ब 5 हो गया। और वर्ब के अनुसार ही क्या लगानी है वहां पे? तो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं। वर्ब के अनुसार ही क्या लगाए जाते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अनुसार भी लगाया जाता है वर्ब। दोनों का इंटरफेयर होता है, दोनों का। कभी कभी वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट लगाएंगे, तो कभी कभी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे, है ना। जब जब दे देता है फिलिंग द ब्लैंक, खाली जगह छोड़ देगा, तो आपको सब्जेक्ट भी देखना होगा, वर्ब भी देखना होगा। कि वर्ब चुनने के लिए देगा तो वर्ब चुनेंगे, और वर्ब दिया होगा तो वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट चुनते हैं। इस तरह तो क्वेश्चन बनेंगे। आस्क का क्या हो गया? अच्छा, आस्क, आस्क, आस्किंग, ए एस के आई एन जी, आस्किंग, ए एस के एस, आस्क। आस्क मतलब भी हो गया पूछना। हेलो बच्चों, तो क्या आप लोग को समझ में आया? हम लोग कहाँ तक? आस्क तक पढ़ लिए थे। आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। AWAKA, अवेक मतलब होता है जगाना या जगना। फिर से देखो, AWAKE, अवेक मतलब होता है जगाना या जगना। तो अवेक का याद रखना होगा, अवेक, AWOKE, अबॉक, अबॉकन, अबॉकिंग, अबॉक्स। फिर से देखो, अवेक मतलब जगाना या जगना, अवॉक, अवॉकन, अवॉकिंग, अवॉक्स। बी मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब होना। बी का पास्ट, बी का वर्ब 2 हो गया वाज, वर्ब 3 हो गया बीन, वर्ब 4 हो गया विंग्स, पांचवा नहीं होता। BEAR, बियर, बियर मतलब होता है जन्म देना या सहना। BEAR, बियर, बियर मतलब होता है जन्म देना या सहना। बियर का हो जाएगा बॉर, BORE, बॉर, बॉर्न, बियरिंग, बियर्स। फिर से सुनो, BEAR, बियर मतलब जन्म देना या सहना, बॉर, बॉर्न, बियरिंग्स, बियर्स। BEAT, बीट, बीट मतलब पीटना, तो बीट का हो जाएगा बीट, बीटन, बीटिंग्स, बीट्स। बीट पास्ट वर्ब 1, बीट वर्ब 1, बीटन वर्ब 2, बीटिंग्स वर्ब 4, बीट्स वर्ब 5। BECOME, बिकम, बिकम मतलब होता है होना, और बी मतलब भी होता है होना। बी का पास्ट हो जाएगा वाज, बी का वर्ब 3 हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा विन। और बीट मतलब क्या? बिकम मतलब क्या होता है? होना। इसका हो जाएगा वर्ब 2, बिकेम, यहाँ पे ए हो गया, ओ की जगह क्या हो गया? ए हो गया वर्ब 2 में, और वर्ब 3 में फिर से हो गया ओ, BECOME, बिकम। वर्ब 4 में हो गया बिकमिंग्स, बिकम्स। BEG, बिग, बिग मतलब होता है भीख मांगना। जिसके अंत में जी आ जाए तो उसमें एक जी लगा करके फिर ईडी लगाना है, एक जी लगा करके फिर ईडी लगाना है, जिसके अंत में ई आ जाए, जी आ जाए। तो BEG, बिग, बिग मतलब भीख मांगना। BEGGED, बिगेस्ट, बिगेस्ट, बिगिंग्स, बिग्स, बिगिंग्स, बिग्स।
तो इसके पहले हम लोग देख लिए थे, फिर से देखेंगे। यहाँ से क्या लिखे हैं, BEGIN, इसको बोलते हैं बिगन। BEGIN, बिगन। बिगन मतलब क्या होता है, शुरू करना। बिगन मतलब क्या होता है, शुरू करना। तो इसका क्या हो जाएगा, बिगन का आई हट जाएगा, आई किस में बदल जाएगा, ए में, और ए किस में बदल जाएगा, यू में। तो ये वर्ब 2 और वर्ब 3 में ही बदलना होता है अक्सर, ठीक है। ये भी आई वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। कभी कभी आई बदल जाता है ओ में, कभी कभी आई बदल जाता है ए में, कभी ए बदल जाता है यू में, कभी यू बदल जाता है ए में। ये वॉवेल को बनाने के तरीका है ये। तो BEGIN, बिगन मतलब होता है शुरू करना। BEGAN, बिगन। BUGN, बिगन, ये हो जाएगा बिगनिंग। BEGIN बिगनिंग मतलब भी होता शुरू करना। बिगन्स, BEGINS, बिगन्स मतलब भी हो गया शुरू करना, वो वर्ब 5 हो गया। BIND, बाइंड, बाइंड मतलब होता है बांधना। बाइंड का आई किस में बदल जाएगा, बोले हैं ओ में, तो बाउंड। बाउंड वर्ब 2 हो गया, बाउंड वर्ब 3 हो गया, बाउंड वर्ब 4 हो गया, बाइंडिंग, BINDING, बाइंडिंग वर्ब 5 हो गया, बाइंड्स, BINDS, बाइंड्स। फिर से सुनो ध्यान से, BITE, बाइट मतलब क्या होता है, दांत से काटना। वर्ब पहला हो गया बाइट। BITE, बाइट मतलब दांत से काटना। तो अब डबल ई है तो एक ई हटा दिए, डबल वॉवेल है, एक वॉवेल हटा दिया। BIT, बाइट, बाइट मतलब भी हो गया भरतु। बाइटन, BITTEN, बाइटन वर्ब 3 हो गया, बाइट का वर्ब 3 हो गया बाइटन। BITTEN, बिटन। BITTEN, बिटन। BITING, बीटिंग्स। BITES, बीट्स। बीट, बीट मतलब क्या हो गया, काटना, दांत से काटना। बाइट, बिटन, बीटिंग्स, बीट्स। बाइंड मतलब बांधना, बाइंड मतलब बांधना। बाउंड, बाउंड, बाइटिंग्स, बीट्स। ब्लेस, BLESS, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना। हिंदी आशीर्वाद पूछ लिया जाता है कि हिंदी में आशीर्वाद कैसे लिखे जाते हैं, है ना। तो हिंदी में आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, ध्यान दो, आ स्वदीर्घी का, वा का रेप दो, आशीर्वाद देना। BLESS, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना। तो BLESS, डबल एस है तो लास्ट में क्या जोड़ देना, ED जोड़ना है। बात में ध्यान से सुना होगा तो बढ़िया से लिख भी लिया करना। ई है तो लास्ट में डी जोड़ना है, या तो ED जोड़ना है, ठीक है ना। अगर एस है तो भी क्या जोड़ना है, ED जोड़ना है। आर है तो भी क्या जोड़ना है, ED जोड़ना है, ठीक है ना। के है लास्ट में तो भी क्या जोड़ना है, ED जोड़ना है। ब्लेस, एस है तो ब्लेस, BLESS, तो ED जोड़ना है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड वर्ब 3 हो गया, ब्लेस्ड। BESSING, ब्लेसिंग, ब्लेस, एस जोड़ना है लास्ट में। BLESS, ब्लेस। ब्लेस, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्लेस। BLOW, ब्लो, ब्लो मतलब होता है बहाना। ब्लो मतलब बहाना। BLOW, ब्लो, ब्लो मतलब बहाना। BLEW, ब्ली, ब्लोन, ब्लोन, ब्लोंगिंग्स, ब्लोन्स, ये एन लिखे हैं। BLOWN, ब्लोन। BLOW, ब्लू, ब्लू मतलब बहाना। BLEW, ब्ली, ब्लोन, ब्लिंक्स, ब्लोस। BREA की ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना। BREA के ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रोकिंग्स, ब्रॉक्स, ब्रेक मतलब तोड़ना। BREA के ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रोकिंग्स, ब्रॉक्स। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। ये ट्रांसलेशन बना दे शब्द, ये सब बहुत ज्यादा आया था। BRING, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। ब्रिंग का क्या हो जाएगा, BROUGST, ब्राउट। ब्राउट किसका वर्ब है, 2 है तो ब्रिंग का मतलब लाना का, ब्राउट मतलब लाया गया। पास्ट टेंस में गया हो जाएगा ना, तो लाया गया। ब्राउट, ब्राउट, ब्राउट वर्ब 3 होगा पास्ट पार्टिसिपल में।
BRINGING, BRINGING, ब्राइजिंग, ब्राइस, BRINGS, ब्राइंस मतलब भी लाना। BUILD, बुल्ड, बुल्ड मतलब होता है बनाना। BUILD, बुल्ड, बुल्ड मतलब क्या होता है बनाना। BUILT, बुल्ट, डी है तो टी लास्ट में कर देंगे, जिसके अंत में डी है उसको टी कर देंगे। BUILT, बुल्ट, बुल्ट, BUILDING, बुल्डिंग्स, बुल्स। वर्ब 4 में देखना कि वर्ब 4 में जो वर्ब पहला वाला था अधिकतर में उसी वही रह जाता, ING जोड़ देते हैं, इस चीज को ध्यान देना। और वर्ब 5 में भी वही रह जाता है, केवल एस जोड़ते हैं। बस याद किसको रखना होता है, ये दोनों को, ये दोनों को याद रखना होता है, बाकी तो ये बना सकते हैं अपने से भी। BUILD, बुल्ड मतलब बनाना, बनाना, बुल्ट, बुल्ट, बुल्डिंग्स, बुल्ट्स। BURN, बॉर्न मतलब होता है जलाना या जलना या जलाना। BURN, बॉर्न मतलब होता है जलना या जलाना। तो बॉर्न, एन है तो लास्ट में टी जोड़ देना है, डी है तो लास्ट में टी जोड़ देना, टी कर देना, डी को टी कर देना। BURNT, बॉन्ड, BURNT, बॉन्ड। BURNING, बॉर्निंग्स, बॉन्स, BURNS, बॉन्स। ठीक है। BUY, बाय मतलब खरीदना, बाय का हो जाता है बाउट, इसको याद कर लेना। बाउट, BOUGST, बाउट, BOUGST, बाउट। बाय का क्या हो जाएगा, बाउट, बाउट, बाइंग्स, बाइस। ये दो याद करना होता है। CALL, सेल मतलब होता है पुकारना। CALL, कॉल, कॉल मतलब होता है पुकारना। कॉल्ड, एल डबल एल है तो लास्ट में ईडी जोड़ना है, एल है तो लास्ट में ईडी जोड़ना है। कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग्स, कॉल्स। CALL, कॉल मतलब होता है पुकारना, पुकारना। कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग्स, कॉल्स। CARRY, कैरी मतलब होता है ढोना। CARRY, कैरी मतलब ढोना। वाई भी है अंत में तो क्या जोड़ देना है, वाई को हटा को ईडी जोड़ना है। अगर किसी वर्ड के शब्द के अंत में क्या है, वाई है तो वाई हटा के IED जोड़नी है। अगर अंत में डी है तो डी को टी बना देनी है। अगर एल है किसी वाक्य के अंत में तो उसमें भी क्या जोड़ना है, एल है तो ईडी जोड़नी है। अगर किसी वाक्य के अंत में एन है तो उसमें क्या जोड़नी है, टी जोड़नी है। लगभग में, यानी कि ये बनाने का तरीका है। 100 में से 2 ही 4 तो गलत हो सकता है, नहीं कि तो सभी सही हो जाएगा। बस इस तरीका को याद रख लेना कि एन है तो लास्ट में टी जोड़नी है, एल है तो ईडी जोड़नी है, डी है तो लास्ट को टी बना देनी है, वाई है तो वाई को हटा के IED जोड़नी है। बात समझ में आ रहा है ना। फिर से रिवीजन करेंगे इसको नीचे से ऊपर। CARRY, कैरी, कैरी मतलब ढोना, तो वाई है आई हटा देंगे, वाई का हटा के आई कर देंगे। CARRIED, कैरीड, कैरीड, केयरिंग्स, केयर्स। कॉल मतलब पुकारना, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग्स, कॉल्स। बाय मतलब खरीदना, बाउट, बाउट, बाइंग्स, बाइस। बर्न मतलब जल लेना, बॉन्ड, बॉन्ड, बायरिंग्स, बॉन्ड्स। बिल्ड मतलब बनाना, बुल्ट, बुल्ट, बुल्डिंग्स, बुल्ड्स। ब्रिंग मतलब बनाना, ब्राउट, BROUGST, ब्राउट, ब्राउट, ब्राइंग्स, ब्रैक्स। ब्रैक मतलब तोड़ना, ब्रॉक, ब्रोकन, ब्रोकिंग, ब्रॉक्स। ब्लू मतलब BLOW, ब्लू मतलब बहाना, ब्लू, ब्लॉन, ब्लोइंग्स, ब्लॉक्स, ब्लोइंग्स, ब्लॉक्स। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ब्लेसिंग, ब्लैक्स। बीट मतलब दांत से काटना, बाइट, बिटेन, बिटिंग्स, बीट्स। बाइंड मतलब बांधना, बाउंड, बाउंड, बाइंडिंग्स, बाइट्स। ब्रिंग मतलब शुरू करना, ब्रिगन्स, ब्रिगन, ब्रिगिंग्स, ब्रिक्स। तो इस तरह से याद करनी है। वर्ब को तो याद करना ही होगा बच्चा। अगर वर्ब याद, हजारों वर्ब याद कर लेते हैं, अगर हजारों वर्ब याद कर लेते हैं तो अब जो है इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, या तो वर्ब 1 रहता है, वर्ब 2 रहता है, वर्ब 4 रहता है, यही तो रहता है। और इसी को हिंदी करके पढ़ना होता है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी बनानी होती है। बात समझ में आया।
सी ए, देखो बच्चों, CATCH, CATCH, कैच, कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना। CATCH, कैच मतलब पकड़ना, 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 ये याद रखना है। कैच का क्या हो जाएगा, CAUGST, काउट, काउट, कटिंग्स, बस यही दो तो याद रखना होता है, बाकी तो ING जोड़ना है, S जोड़ना है, और ये वाला तो याद रखना ही है, ये वाला जानते थे, ये वाला याद कर लेंगे। CATCH, कैच मतलब क्या हो जाएगा, काउच, भरतू हो गया काउट, CAUGST, काउट, CAUGST, काउट, CATCHING, कैचिंग्स, कैच, वर्ब 5 हो गया कैच। CHEAT, कैट, कैट मतलब क्या होता है, CHEAT, चैट, चैट मतलब क्या होता है, ठगना। CHEAT, चैट, C से च होता है, चैट, चैट मतलब ठगना। चैटेड, हमने बता रखे हैं कि टी लास्ट में नहीं लिखे हैं क्या, अच्छा टी है लास्ट में, तो उसमें भी क्या जोड़ना है, ईडी जोड़ना है। किसी वाक्य के अंत में टी है, किसी शब्द के अंत में टी है, तो ईडी जोड़नी है। और एन है तो डी जोड़नी है, एन है तो डी जोड़नी है, या तो क्या जोड़नी है, ईडी जोड़नी है, या तो एन हटा, एन है तो टी जोड़नी है, डी जोड़नी है, या तो टी जोड़नी है। क्या लिखे हैं, CHEAT, चैट मतलब ठगना। चैटेड, चैटेड, चैटिंग्स, चैट्स, ये तो याद नहीं करनी होती हैं, ये दोनों याद करनी होते हैं, ये तो बना लेंगे आप। वर्ब, यहाँ पे वर्ब 1 है प्लस ING है, ये वर्ब 1 है प्लस ING है, CHEAT, चैट, इसमें क्या जोड़ दिया, ING, CING हो गया चैटिंग्स। अगला में केवल S जोड़े हैं, चैट्स। चूज मतलब होता है चुनना, CHOOS, चूज। आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कहते हैं चूज द फ्लोइंग क्वेश्चन, चूज द फ्लोइंग क्वेश्चन, इस तरह दिया जाता है वहां पे। तो चूज मतलब क्या होता है, चुनना, तो O है तो एक कर देंगे, CHOS, चूज, चूजन, CHOSEN, चूजन, चूजिंग्स, CHOOSING, चूजिंग्स, चूस। CLEAM, क्लीन मतलब होता है, क्लीन मतलब होता है साफ करना। क्लीन मतलब क्या होता है, CLEAN, क्लीन मतलब होता है साफ करना। एन है तो डी लगा देनी है, किसी वाक्य के अंत में है तो एन है तो डी लगानी है, ईडी लगानी है, या तो टी लगानी है, या तो टी लगानी है, या तो ईडी लगानी है, या तो टी लगानी है, या तो ईडी लगानी है। CLEAN, क्लीन मतलब साफ करना। CLEANED, क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लिंग्स, क्लिंग, क्लिंगिंग्स, क्लिंग्स, क्लिंगिंग्स, क्लिंग्स, ठीक है ना। क्लीन मतलब साफ करना। CLIMB, क्लेम मतलब क्या होता है, चढ़ना। CLIMB, क्लेम मतलब क्या होता है, चढ़ना। क्लेम्ड, क्लेम्ड, क्लेमिंग्स, क्लेम्स। CLOSC, क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद करना। क्लोज मतलब क्या आता है, बंद करना। तो क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग्स, क्लोज। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना। कम, कम मतलब क्या होता है, आना, तो कम का हो जाएगा कैम, कम, कमिंग्स, कम्स। COOK, कुक, कुक मतलब होता है भोजन बनाना। कुक, कुक मतलब भोजन बनाना, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग्स, कुक्स। कुक्ड मतलब भोजन बनाना, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग्स, कुक्स। क्रिप्ट मतलब होता है रेंगना, CREEP, क्रिप्ट मतलब क्या होता है, रेंगना। स्नैक रेंगता है ना, क्रिप्ट मतलब रेंगना। स्नैक रेंगता है, घड़घड़ियाल रेंगता है ना। लीजार्ड, घड़घड़ियाल रेंगता है, छिपकली को बोलते हैं लीजार्ड भी रेंगता है। क्रिप्ट का क्रिप्ट, क्रिप्ट, क्रीपिंग्स, क्रिप्स। क्रिप्ट मतलब रेंगना, क्रिप्ट, क्रिप्ट, क्रीपिंग्स, क्रिप्स। क्रिप्ट आ गया भर 2, क्रिप्ट हो गया भर 3, क्रिपिंग्स हो गया भर 4, क्रिप्स हो गया भर 5। CRY, क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना। क्राई मत करो, अरे चिल्ला मत। क्राई मतलब चिल्लाना। क्राइड, वाई है तो क्या जोड़ते थे, ID, वाई हटा कर क्राइड, क्राइड, क्राइजिंग्स, क्राइस। वाह है तो दोनों बनाने में क्या करते हैं, भर 2 और भर 3 बनाने में वाई को हटा के IED जोड़ते हैं। टी, कट, कट,
कट, कटिंग्स, कट। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसको जो है एक ही तरह के हैं, उसको याद ही करना होता है। कट का कट, कट, कटिंग, कट्स। डांस, DANCE, डांस मतलब होता है नाचना। तो ई है लास्ट में, तो क्या जोड़ देना है, डी जोड़ना है। ये बता चुके हैं हम आपको। डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, डांस। अब हम आपको रिवीजन करा के और इसी को बनाने का प्रयास करना, आपको आप बनाने का प्रयास करना। इसको कैसे बनाओगे पहले रिवीजन कराने दो। क्या लिखे हैं, डांस, DANCE, डांस मतलब क्या आता है, नाचना। हेलो डांसिंग, डांस करते हो ना, अरे वो कर्मा त्योहार पे, कर्मा पे नाचते हो ना। गीत सुने हो कर्मा का, गोमती के धारी धारी फुटल है काशी गो, नूनी का मैंने नहीं यार चली गेल, सुना है वाला गीत। तो उसी में क्या करते हो आप लोग, डांस करते हो। तो डांस मतलब नाचना, DANCED, डांस, डांस, डांसिंग, डांस। कट मतलब काटना, कट, 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 कटिंग्स, कट्स। क्राई, CRY, क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना। तो वाई है तो क्या हटा देंगे, वाई को हटा कर IED जोड़नी है, CRIED, क्राइड, क्राइड, क्राइंग्स, क्राइस। CREEP, क्रिप मतलब क्या होता है, रेंगना। तो क्रिप में है तो P हटा के T जोड़ देंगे, क्रिप्ट, क्रिप्ट, क्रिपिंग्स, क्रिप्ट। P हटा के क्या जोड़ रहे हैं, तो T जोड़ना है, याद कर लो। P हटा के T जोड़ना है। कुक, कुक मतलब क्या होता है, भोजन बनाना। कुक्ड, के है तो ED जोड़नी है, हम कहीं लिख चुके होंगे। के है तो ED जोड़नी है, के है तो क्या जोड़नी है, ED। कुक मतलब भोजन बनाना, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग्स, कुक्स। कम मतलब आना, कम का याद कर लो, कम मतलब आना, कैम, कम, कमिंग्स, कम्स, कोई ट्रिक नहीं है। क्लोज मतलब बंद करना, ई है लास्ट में, डी जोड़ देना है, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्लोजिंग, क्लोज। अब आपको पहले बनाने दो। CLIMB, क्लिम मतलब क्या होता है, चढ़ना। क्लिम मतलब क्या होता है, क्लेम मतलब चढ़ना, क्लिम मतलब चढ़ना। क्लेम्ड, क्लेम्ड, क्लेमिंग्स, क्लेम्स। क्लीन मतलब साफ करना, CLEAN, क्लीन मतलब साफ करना। क्लीन्ड, क्लीन्ड, क्लिंगिंग्स, क्लिंग्स। क्लोज मतलब, चूज मतलब चुनना, CHOOS, चूज, चूज मतलब क्या आता है, चुनना। चूज, चूजन, चूजिंग्स, चूज। CHEAT, चैट मतलब क्या आता है, ठगना। आप मोबाइल में चैट करते हो ना, कोई चीज़ लिखते हो उसको कहते हैं अपना चैट में अपनी बातें लिखो, कमेंट में अपनी बातें लिखो। तो चैट मतलब क्या आता है, ठगना। चैटेड, चैटेड, चैटिंग, चैट्स। किसी वाक्य के अंत में टी है तो ई जोड़नी है, हम बता चुके हैं आपको। CHCAT, कैच मतलब क्या आता है, पकड़ना। काउच, काउच, कैचिंग, कैच, ये याद करना कैच का, काउच, काउच, CAUGST, काउट, CAUGST, काउट। अब देखो आपको ये वर्ब पढ़ने की क्या फायदा है, जब हम टेंस बनाएंगे तो वहाँ पे लिखे जाएगा स्ट्रक्चर में वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। जब वॉइस बनाओगे तो वहाँ वर्ब 3 का प्रयोग होता है, वर्ब 1 वर्ब 3 में बदल जाता है। तो जैसे वर्ब 1 को वर्ब 3 में बदलना है, हम किसी एक को बदल करने के लिए दे देते हैं आपको। जैसे हम ये दे देते हैं, क्लैम्ड को बनाना है, ये मिटा देते हैं। वो दोनों तो आपको याद है, वो सबको याद रहता है, बस दो ही याद नहीं रहता आदमी को, दो ही स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, बाकी याद रहता है। क्या लिखे हैं, CLEAN, क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना। तो अब इसको और इसको बनाने हैं कि आप कैसे बनाओगे, तो क्या लिखे हैं, एन है, एन है तो लास्ट में क्या जोड़नी है, या तो टी जोड़नी है या तो ई जोड़नी है। तो क्लैन का अगर क्लीन्ड करते हैं तो नहीं समझ में, CLEANT, क्लेंड करते हैं तो अच्छा नहीं लगा सुना, अब इसलिए क्लीन्ड कर दिए। क्या कर दिए हैं, ए कर दिए, CLEANED, क्लीन्ड, क्लीन्ड मतलब अच्छा सुनने में लगा, क्लीन मतलब साफ करना। CLEANED, क्लीन्ड मतलब साफ करना। तो आप इस तरह से मीनिंग को बिना याद किए बना सकते हो, वर्ब 2, वर्ब 3। या आपको क्लीन नहीं दे करके कहीं पे लिख दिया होगा किसको, क्लीन्ड, तो आपको फटाफट दिए समझ जाने हैं कि ये कौन सा टेंस है, वो पास्ट टेंस है। तो जब हम जानते हैं वर्ब क्या है, पास्ट है, तो वर्ब पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगा, पास्ट ही लगेगा।
अगर वर्ब पास्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगा सर, पास्ट लगेगा। तो वाच रहता है पास्ट में, वेयर होता है पास्ट में, यही ना लगेगा, इसीलिए इसको याद किया जाता है। ठीक है ना बच्चा। तो आज की क्लास हम लोग कहाँ तक, डांस तक पढ़ लिए हैं और डांस तक याद भी करा दिए हैं आपको। ठीक है ना। आपको भी लिखनी है इसको बुक में, अपनी नोटबुक में, और मेरे साथ बोलना है साथ में। ठीक है। और तरीका को पकड़नी है कि किसको कैसे बना सकते हैं। फिर से रिवीजन करा देते हैं एक बार। किसी शब्द के, किसी वर्ड के अंत में ई है तो डी जोड़नी है या तो ईडी जोड़नी है। किसी वर्ड के अंत में एस है तो ईडी जोड़नी है। किसी वर्ड के अंत में आर है तो ईडी जोड़नी है। के है तो ईडी जोड़नी है। वाई है तो आई ईडी जोड़नी है, वाई को हटा के। डी है तो कभी कभी डी को टी में कदर बदल देना है। और एल है तो ईडी जोड़नी है। एन है तो कभी टी जोड़नी है तो कभी ईडी जोड़नी है। और टी है तो ईडी जोड़नी है। पी है तो पी को हटा के टी करनी है। यानी अधिकतर में क्या है कि ईडी जोड़नी है, यही नहीं है, और कुछ को याद कर लेनी है। क्या इतनी बातें समझ में आया? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मौसम ठंड की है, ठीक है। तो ठंड में ठंड की तरह अपना हिफाजत करनी है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देनी है। ठंड में आप जो है डेली नहीं नहानी है, आपको गर्म पानी से नहाओ, हो सके तो गर्म पानी से नहाओ। कपड़े गंदे नहीं पहनने हैं। कपड़ा गंदा से क्या होता है, वो ठंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ में आया? उससे और आपको ठंड लगेगा। और नहीं नहाने से भी आपको ठंड लगता है, क्योंकि आपके शरीर में जो गंदगी है, उस गंदगी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, फंगस बोलते हैं। जो आपके शरीर में मैल बैठ जाता है ना, उसको फंगस बोलते हैं। हम साइंस में आपको पढ़ाएंगे। तो वो फंगस क्या करता है कि ठंडा को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको और ठंडे लगेंगे। अब 8 दिन 10 दिन नहीं नहानी है, इस तरह भी नहीं करनी है। 2 दिन 4 दिन में आपको जरूर नहानी है। ठीक है ना। तो 2 दिन 4 दिन में स्नान करो, डेली स्नान नहीं करो। ठंडे पानी का प्रयोग बहुत कम करो, पीने में भी ठंडा पानी बहुत कम प्रयोग करो। हो सके तो ताज़ा पानी पियो, उससे आपके स्वास्थ्य को भी हानि नहीं पहुंचेगी। सर्दी खांसी नहीं होगी, फीवर नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट आप सभी को। पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएंगे। याद करने की तरीका हम बता दिए हैं कि याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारनी है, तरीका पकड़ के और हम वर्ब को बनाते हैं। अगर आप वर्ब जानते हैं तो आप टेंस बना लेंगे, वर्ब जानते हैं तो आप वॉइस बना लेंगे, वर्ब जानते हैं तो नरेशन बना लेंगे, वर्ब जानते हैं तो आप क्लोज बना लेंगे, केस बना लेंगे। ठीक है ना। फिर इसी में वर्ब जानते हैं तो डिग्री पढ़ेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो डिग्री का पार्ट अलग होता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।